प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है और क्या समानता है। तो एक कविता के माध्यम से हम इसको समझते हैं, मैं समझ ना आए तो लोक प्रशासन निजी प्रशासन का अंतर समझाती हूँ। लोक प्रशासन निजी प्रशासन का अंतर समझाती हूँ और इनमें क्या क्या समानताएं हैं ये भी मैं बतलाती हूँ। अब क्या अंतर है और क्या समानता है। लोक प्रशासन सरकारी है, सरकार कहिए, लोक प्रशासन सरकारी है, निजी व्यक्तिगत होता है और लोक प्रशासन का प्रबंधन सरकार चलाती और निजी का अपना होता है। आगे समझ में कि लोक प्रशासन सरकारी है, निजी व्यक्तिगत होता है और लोक प्रशासन का प्रबंधन सरकार चलाती और निजी का व्यक्तिगत होता है। पर अंतिम नियंत्रण इन दोनों पर अंतिम नियंत्रण इन दोनों पर सरकार का होता है और बड़े क्षेत्र सरकार चलाती। इतने बड़े क्षेत्र है, कौन चला रहा है? बड़े क्षेत्र सरकार चलाती, ये मैं तुम्हें समझाती हूँ। और लोक प्रशासन निजी प्रशासन का अंतर आज समझाती हूँ। इनमें क्या क्या समानताएं हैं ये मैं आज बताती हूँ। दोनों में क्या क्या समानताएं हैं भाई? दोनों में कौशल सामान्य, मतलब दोनों में समान कौशलता चाहिए, काम के लिए समान कौशल वाले व्यक्ति चाहिए। दोनों में कौशल सामान्य प्रबंधन तकनीकें भी और जनसंपर्क का महत्व जनसंपर्क का महत्व दोनों में अपना के बहुत तरीके। सुधार की संभावनाएं दोनों में सुधार करते रहते हैं। सुधार की संभावनाएं दोनों में आज तुम्हें बतलाऊं मैं और लोक प्रशासन निजी प्रशासन का अंतर आज समझाऊंगा। देखिए, नियम विधान दोनों में होते, नियम विधान दोनों में होते, पालन जिनका करना होता और पद सोपान प्रणाली अपनाकर उत्तरदायित्व सौंपना होता। नियम विधान दोनों में होते, पालन जिनका करना होता और पद सोपान प्रणाली अपनाकर उत्तरदायित्व सौंपना होता। प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी हैं दोनों, प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी दोनों, ये मैं बात बताती हूँ। और लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्या अंतर है आज बताती हूँ। मानताएं पढ़ ली। अब अंतर क्या क्या है दोनों में देखिए। पर कानून पालन की दृष्टि से देखिए, नियम विधान दोनों में, मैंने अभी पढ़ाया ना आपको कि नियम विधान दोनों में और अंतर है। क्या? कानून पालन की दृष्टि से एक अंतर दोनों में होता है। लोक प्रशासन में दृढ़ता होती, लोक प्रशासन में दृढ़ता होती, निजी प्रशासन निज हित ढीला होता है। निजी प्रशासन निज हित ढीला होता है, यानी निजी प्रशासन अपने लाभ के लिए ढीला कर दिया जाता है। कानून पालन की दृष्टि से एक अंतर दोनों में होता है। लोक प्रशासन में दृढ़ता होती और निजी प्रशासन निज हित ढीला होता है। जहाँ देखता फायदा निजी प्रशासन नियम बदलता है। क्या करता है भाई निजी प्रशासन? नियम बदल देता है। कहाँ? निजी प्रशासन जहाँ देखता फायदा निजी प्रशासन नियम बदलता है, पर लोक प्रशासन जनहित दृढ़ता पूर्वक कार्य करता है। लोक प्रशासन के कानून संवैधानिक, लोक प्रशासन के सारे कानून संविधान पर आधारित होते हैं। लोक प्रशासन के कानून संवैधानिक, ये बात स्पष्ट बतलाती हूँ। और लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्या अंतर है आज बताती हूँ। का क्षेत्र है विस्तृत, लोक प्रशासन है वो बड़े बड़े क्षेत्र उसके पास है। लोक प्रशासन का क्षेत्र है विस्तृत, निजी प्रशासन सीमित होता है, थोड़ा सा छोटे बड़े क्षेत्रों को लेता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र है विस्तृत, निजी प्रशासन सीमित होता है। रेलवे, डाकघर, पुलिस, सेना
होते हैं जो बड़े बड़े विभाग हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत, निजी प्रशासन सीमित होता है। और रेलवे, डाकघर, पुलिस, सेना सब लोक प्रशासन के अंदर होता है। निजी प्रशासन अपने लाभ हित, निजी प्रशासन अपने लाभ हित ही संगठन बनाता है। इसलिए संगठन बनाता है निजी प्रशासन लाभ के लिए। लाभ के लिए। अगर लाभ नहीं होगा तो क्या करेगा? वो नहीं बनाएगा, बंद कर देगा संगठन। उसको अगर नुकसान ही होने लग जाएगा, जब फायदा नहीं होगा तो क्यों बनाएगा, क्यों मेहनत करेगा? तो निजी प्रशासन अपने लाभ हित ही संगठन बनाता है। और यदि लाभ ना हो तो संगठन को बंद करके जाता है। पर लोक प्रशासन जन कल्याण हित, पर लोक प्रशासन जन कल्याण हित ही संगठन बनाता है। और वित्तीय घाटा होने पर भी, जो लोक प्रशासन है, वित्तीय घाटा होने पर भी संगठन न बंद कराता है। वित्त पर नियंत्रण सरकार का। जो लोक प्रशासन है उसके धन पर किसका नियंत्रण है? सरकार का। वित्त पर नियंत्रण सरकार का, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। और लोक प्रशासन, निजी प्रशासन में क्या अंतर है, आज समझाइए। क्या अंतर है? लोक प्रशासन के नियम सामान्य। अब लोक प्रशासन में नियम कैसे होते? सामान्य। सामान्य। ये नहीं कि भाई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति आ गया, स्कूल को 10 लाख दान कर दिया, 15 कर दिया, उसके बच्चे को कोई हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, और जो बेचारा गरीब है उसको नहीं देंगे। नहीं, सबके लिए सामान्य। लोक प्रशासन के नियम सामान्य, सामान्य व्यवहार अपेक्षित है। निजी प्रशासन तो अपने लाभ हित व्यवहार प्रवर्तित करता है। जो निजी प्रशासन है अपने लाभ हित व्यवहार चेंज कर लेता है। जब कोई ऐसा लिखता है कि मेरे स्कूल के लिए ज़्यादा लाभ देगा, वो व्यवहार चेंज कर लेगा उसके बच्चे के प्रति। तो ऐसा लोक प्रशासन में नहीं होता। लोक प्रशासन के नियम सामान्य, सामान्य व्यवहार अपेक्षित है। निजी प्रशासन को अपने लाभ हित व्यवहार प्रवर्तित करता है। मूल उद्देश्य धन कमाना उनका, मूल उद्देश्य धन कमाना उनका। निजी प्रशासन का ये तो मैं बतलाती हूँ, और जन कल्याण हित लोक प्रशासन ये तुमको समझाती हूँ। जन कल्याण हित लोक प्रशासन ये मैं तुम्हें समझाती हूँ। दोनों में है अंतर कितना, ये मैं आज बताती हूँ। और दोनों में क्या समानताएं हैं, ये भी मैं समझाती हूँ, ये भी मैं समझाती हूँ। तो समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे और एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे, और आपको जहाँ समझ न आए वहाँ पूछ लेंगे। तो आज हम जो विषय ले रहे हैं वो है हमारा प्रधानमंत्री, हमारा वास्तविक मुखिया, वास्तविक कार्यपालक। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति तो आपको पता है एक नाम मात्र का कार्यपालक। तो वास्तविक कार्यपालक के बारे में, जो प्रधानमंत्री उनके बारे में, राष्ट्र का मुखिया कौन होता है यह हमने समझाना है। राष्ट्र का मुखिया कौन होता है ये मैंने समझाना है, और बच्चा बच्चा जानता उसको, यह मैंने कहना। कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया, राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया। प्रधानमंत्री वास्तविक नेता कहलाता है, और व्यवहारिक तौर प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे और एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे, और आपको जहाँ समझ न आए वहाँ पूछ लेंगे। तो आज हम जो विषय ले रहे हैं वो है हमारा प्रधानमंत्री, हमारा वास्तविक मुखिया, वास्तविक कार्यपालक। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति तो आपको पता है एक नाम मात्र का कार्यपालक। तो वास्तविक कार्यपालक के बारे में, जो प्रधानमंत्री उनके बारे में, राष्ट्र का मुखिया कौन होता है यह हमने समझाना है। राष्ट्र का मुखिया कौन होता है ये मैंने समझाना है, और बच्चा बच्चा जानता उसको, यह मैंने कहना। कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया, राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया। प्रधानमंत्री वास्तविक नेता कहलाता है, और व्यवहारिक तौर
कौन है वास्तविक नेता? राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया, प्रधानमंत्री वास्तविक नेता कहलाता है और व्यवहारिक तौर पर पूरा प्रशासन देश का वही चलाता है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त उसे किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त उसे किया जाता है, पर लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ये मान दिया जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ये मान दिया जाता है। कौन बनता है प्रधानमंत्री? कौन बनता है? जिसका लोकसभा में बहुमत होता है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बनाता है। यूं तो 5 वर्ष तक वो शासन है चलाता है। कितने वर्ष तक चलाता है? 5 वर्ष। पर यूं तो 5 वर्ष तक वो शासन है चलाता, पर बहुमत खत्म होते ही उनको पद से है हट जाता। पर बहुमत खत्म हो जाए तो क्या होगा? बहुमत के खत्म होते ही वो पद से है हट जाता। राज्य का मुखिया कौन होता है ये हमको बतलाना है, और बच्चा बच्चा जानता उसको ये आप ये कि प्रधानमंत्री के काम क्या, तो आपको समझ में आ गया ना कि कौन उसकी नियुक्ति करता है और किसको जो है वो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब हम करेंगे कि प्रधानमंत्री के क्या क्या काम है। मंत्री परिषद के निर्माण का काम इन्हीं का होता है। मंत्री परिषद के निर्माण का काम इन्हीं का होता और विभागों का बंटवारा भी इनके जिम्मे होता है। क्या क्या काम है भाई? मंत्री परिषद का निर्माण और विभागों का बंटवारा। मंत्री परिषद के निर्माण का काम इन्हीं का होता और विभागों का बंटवारा भी इनके जिम्मे होता। देश की नीतियों का निर्माण, देश की नीतियों का निर्माण इनकी विचारधारा पे होता है। जो प्रधानमंत्री चाहता है उसकी विचारधारा होती है, उसके आधार पे होता है ना। तो देश की नीतियों का निर्माण इनकी विचारधारा पे होता और बजट पे इनकी विकास योजनाओं का सारा ब्यौरा होता। तो कार्यपालिका है ना, सारा बजट तो वही बनाएगी, देश को कैसे चलाना है, क्या योजनाएं बनानी है। तो ऐसी स्थिति में बजट में इनकी विकास योजनाओं का सारा ब्यौरा बनाना है। देश का मुखिया कौन होता है ये हमने कैसे बनता है। वित्त मंत्री से बजट बनवा लोकसभा से पारित कराता है और राष्ट्रपति की सहमति उपरांत क्रियान्वित करवाता है। विदेश नीतियों और संबंधों का बीड़ा यही खाली बजट नहीं बनाता, बजट बनवा के वित्त मंत्री से लोकसभा में पारित करवा के और राष्ट्रपति साइन होते हैं, सहमति दिलवाता है और फिर क्रियान्वित भी करता है। अब देशों के साथ संबंध को स्थापित करता है। विदेश नीतियों और संबंधों का बीड़ा यही उठाता है। उचित लगे तो राष्ट्रपति से कहे, अगर उसको उचित लगे तो राष्ट्रपति से कहे लोकसभा को भंग करवाता है। अभी समझ में? अगर इसको सही लगे तो क्या करता है भाई, क्या पावर है इसके पास? लोकसभा को भंग करवाता है। उचित लगे तो राष्ट्रपति से कहे लोकसभा को भंग कर। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार यही संघीय व्यवस्था को समझाना है और राष्ट्र मुखिया कौन होता है ये मुझको बतलाना है। बच्चा बच्चा जानता उसको ये हमें समझाना है, ये मैंने बतलाना है।